अपने जीवन में कभी परेशानियों का रोना मत रोना। और हर इंसान यही करता है। वह यही सोचता है कि मेरे ही जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। ज़्यादातर इंसान यही सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी, पैसे नहीं है मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और पता नहीं क्या क्या नहीं है उनके पास। कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ज़िंदगी में खुश रहते हैं। दोस्त, ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। ये परेशानियां और दुख तो ऐसे ही चलता रहेगा। कुदरत का नियम है ये तो, कि कुछ दिनों तक वह आपको प्रॉब्लम में रखेगी तो कुछ दिनों तक आपको आराम भी देगी। कुछ दिनों तक आपको दुख का सामना करना पड़ेगा तो उसके बाद आपको सुख भी मिलेगा। दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है यार। तुम अकेले तो हो नहीं जो परेशानियां झेल रहे हो, या फिर तुम्हारे जीवन में ही ज़्यादा दुख है। अब ज़िंदगी को आराम से जियो दोस्त, खुश रहना सीखो, क्योंकि यह ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और आपको पता नहीं चलेगा कब आप इन परेशानियों और दुखों के कारण अपनी ज़िंदगी पूरी बिता चुके होंगे। सिर्फ एक बात बता दो मुझे, क्या दुख का रोना रोने से दुख कम हो जाएंगे? अगर कम होते हैं तो भाई रो लो, कभी कम नहीं होंगे। अगर वे रोने से ही कम होते तो भाई फिर सभी रो लेते और अपने ज़िंदगी के दुख कम कर लेते। मेरी बात मानो दोस्त, ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। यह ज़िंदगी आपको बार बार नहीं मिलती, हमेशा खुश रहो। आप जब दूसरे लोगों की परेशानियां देखोगे, उनके दुख देखोगे, उनके संघर्ष को देखोगे ना, आप खुद कहोगे कि मेरी परेशानियां तो उनके सामने कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि वे ज़िंदगी जीना जानते हैं। दोस्त, आपने पक्षियों को तो देखा ही होगा, कितने खुश नजर आते हैं। आसमान में जितनी उड़ान भर सकते हैं उतनी भरते हैं, लेकिन उनकी भी परेशानियां देखो कभी। उनको ये नहीं पता कि अब खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं, पीने के लिए पानी मिलेगा या नहीं। उनको आधे घंटे का नहीं पता कि आधे घंटे में क्या होगा। आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है। उन्हें अगले 5 सेकंड का नहीं पता कि अगले 5 सेकंड वो जिंदा होंगे या नहीं, कब कोई शिकारी उनको मार डाले। फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आसमान में जितनी वो उड़ान भर सकते हैं उतनी भरते हैं। जिस तरह जीना चाहते हैं उस तरह जीते हैं, खुशी से अपनी लाइफ को जीते हैं। आपके साथ इन पक्षियों जैसी परेशानियां नहीं है, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और कब निकल जाएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपनी परेशानियाँ ही भूल जाओगे। यह कहानी एक पोस्टमैन की कहानी से शुरू होती है। वो भी आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उसके पास एक नौकरी थी, सैलरी बहुत कम थी, नए के बराबर थी, जिसमें सिर्फ वो अपना घर खर्चा चला सकता था। इस कारण वो अपनी अलग इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। वो उन इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता जो उसने कभी अपने मन में पाली थी। इस कारण वो बहुत उदास रहता था। जीवन के हर पल में वो दुखी रहता था, यही सोचता कि किस प्रकार वो अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करे। उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी का नामो निशान नहीं था, कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। हमेशा उसका चेहरा उदास ही रहता था, बहुत दुखी रहता था वो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उसकी ज़िंदगी की एक घटना ने उसके सारे दुखों को मिटा दिया। उसकी ज़िंदगी की वो घटना ऐसी थी कि एक दिन उसके जूते टूट जाते हैं। अब नए जूते लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो और भी उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसे टूटे हुए जूते ही पहनने पड़ेंगे। उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो नए जूते ले आए। कई दिनों बाद वो उन जूतों को पहनते पहनते थक जाता है और वो एक दिन सोचता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जूते कितने भी महंगे हो, लेकिन आज मैं उन्हें खरीद कर ही लाऊंगा। उसके बाद वो अपने काम पे निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए उसे एक जूतों की दुकान दिखाई देती है। दुकान के अंदर जूते सजाए हुए थे। उनमें से उसे एक जूता बहुत पसंद आता है। उसका मन ललचाता है उस जूते को खरीदने के लिए। आखिर वो दुकान में चला जाता है। दुकान में जाकर वह उसकी प्राइस पूछता है, लेकिन प्राइस तो बहुत हाई होती है। उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उन जूतों को खरीद ले। बेचारा फिर उदास हो जाता है और दुकान से बाहर आ जाता है। रास्ते में चलते हुए यही सोचता है कि यह भी कोई ज़िंदगी है, खाक ज़िंदगी है ये। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। पहनने के लिए जूते तक नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा मैं ज़िंदा रह के? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? दुनिया के सारे दुख मेरे ऊपर ही क्यों आ गए? मेरे जितना दुखी आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर उठने लगा।
अपनी ज़िंदगी को कोसने लगा वो। अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगा था वो। अब उसके जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। फिर वो आगे चलता जाता है क्योंकि उसे आगे घरों में डाक देनी थी। कुछ देर बाद पहला घर आता है जिसमें वो अपनी डाक दे देता है। उसके बाद दूसरा घर आता है जिसमें भी वो अपनी डाक दे देता है। अब बारी आती है तीसरे घर की। जब तीसरे घर में वो अपनी डाक देने जाता है तो ये क्या, तीसरा घर तो अंदर से लॉक था। वो खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती है, आ रहे हैं। 2 मिनट वो इंतज़ार करता है। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है। सामने वो एक लड़की को देखता है। लगभग 12 से 13 साल उम्र होगी उस लड़की की। उस लड़की का चेहरा बहुत खुश नज़र आता है। वो जैसे ही अपनी डाक उसके हाथ की तरफ बढ़ाता है तो उसकी निगाहें नीचे की तरफ बढ़ती है। पोस्टमैन देखता है उस लड़की के दोनों पैर नहीं हैं। यह देख उसे उस लड़की पर दया आती है। वो उसके पैरों की तरफ ही देखता रहता है। अपने पैरों की तरफ देख लड़की समझ जाती है और कहती है कि मेरे पैर जन्म से ही नहीं है, मैं जन्म से ही विकलांग हूँ। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं कि मेरे पास पैर नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे पैर नहीं दिए तो कम से कम जीने के लिए ज़िंदगी तो दी है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं कि मेरे पास पैर नहीं है, बल्कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं वो करके दिखा सकती हूँ जो पैर वाला इंसान नहीं कर सकता। पोस्टमैन की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि यार मैं तो जूतों के लिए मर रहा था और इस लड़की को देखो, पैर तक नहीं है फिर भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। इसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी नफरत नहीं है, बल्कि यह अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, बल्कि इसे अपने आप पर पूरा भरोसा है। यह बिना पैरों के वो काम कर सकती है जो पैर वाला इंसान नहीं कर सकता। और एक मुझे देखो, सिर्फ जूतों के लिए मर रहा था, इतना परेशान हो रहा था अपने जूतों के लिए, भगवान को कोस रहा था, अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था सिर्फ उन जूतों के लिए। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख लिया। उसने सोचा कि भाड़ में जाए ऐसे जूते जो मेरी ज़िंदगी को कोसने के लिए मुझे मजबूर कर देते हैं। अब मैं चाहे बिना जूतों के चल लूँगा, नंगे पाँव चल लूँगा, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा खुश रहूँगा, खुशी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। अब किसी भी चीज़ के लिए उदास नहीं रहूँगा मैं।